यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो हम क्या करते हैं उसके आगे की बात करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात किया था, ठीक है। बात करते हैं आगे की, तो आज हम देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट रूम टेम्परेचर इज थ्रोन इनटू अ फर्नेस। कोई भी एक आइडियल ब्लैक बॉडी है जिसको 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे हमने फर्नेस के अंदर डाल दिया है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व डेट, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियली इट इज़ द डार्केस्ट बॉडी एंड एट लेटर टाइम इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। करने का मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब हम फर्नेस के अंदर ब्लैक बॉडी को डाल रहे हैं तो वो सबसे डार्केस्ट बॉडी होगा, और कुछ टाइम बाद जब समय बीत जाएगा तो उस ब्लैक बॉडी और फर्नेस के बीच में डिफरेंस नहीं करा जा पाएगा। या इनिशियली इट इज़ द डार्केस्ट बॉडी एंड एट द लेटर टाइम द ब्राइटेस्ट। तो देखो यार, जब किसी भी ब्लैक बॉडी को आप रूम टेम्परेचर पे फर्नेस के अंदर डालते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, डार्केस्ट होता है, मतलब कि एकदम काला दिखता है। और फिर क्या, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ती है उसका रंग क्या ब्राइट होने लगता है, मतलब चमकदार होने लगता है, वो चमकने लगता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस प्रीमियरली, ठीक है। इनमें से कौन से प्रोसेस में कन्वेक्शन नहीं होता। तो देखो, जब वार्मिंग ऑफ ग्लास बल्ब होता है ड्यू टू फिलामेंट, इसके अंदर कन्वेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या, कन्वेक्शन होता है लेकिन प्रीमियर में शुरुआत में नहीं होता है, ठीक है, बाद में होता है। द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए पॉलीटॉमिक गैस आर। देखो यार, पॉलीटॉमिक गैस की बात चल रही है और ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन की बात चल रही है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी ई, ठीक है। तो देखो, प्रेशर पी, एनर्जी डेंसिटी ई, इनके बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है, पी इक्वल टू 2/3 ई, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड कुछ √3RT था, 3RT/m के बराबर था। यम क्या है, मॉलिकुलर वेट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। फिर क्या बोला कि इनिशियल के मुकाबले टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दिया गया। तो 4 गुना बढ़ाओगे तो जो नया बनने वाला है उसके अंदर देखो कुछ ऐसा दिखेगा। जो एक नया बनने वाला है R डैश, जिसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं हम, नया वाला, वो कुछ √3R4T बनेगा। टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा दिया है, मास तो वही रहने वाला है। तो जब इनका रिलेशन क्या, इनका रेशियो निकालोगे तो देखो होगा क्या, 3RT/m, 3RT/m कैंसिल हो जाएगा, √4 बचेगा, √4 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। कहने का मतलब डबल हो जाएगा। जो R डैश है वो क्या, पुराने के मुकाबले डबल हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग वाला रूट मीन स्क्वायर है उसके मुकाबले जो नया वाला है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है हमारे पास, द नंबर, आप एक सेकेंड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट STP इज, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस के अंदर STP के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2.687 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैव ओनली दिस एनर्जी। कौन से, देखो कोई भी टेम्परेचर के बारे में बात करो और अगर आइडियल गैस के बारे में बात चल रही है तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आइडियल गैस के लिए बना ही नहीं है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T इज 3/2 kT। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर इज 0। एब्सोलूट जीरो मतलब क्या, 0 केल्विन। 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का क्या होता है, 0 होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मीन फ्री पाथ इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। मीन फ्री पाथ मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक करने के बाद जितना फ्री गैप ट्रेवल किए वही जो फ्री गैप है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कॉर्नर का पॉइंट, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कॉर्नर के पॉइंट पे देखो ये एक मॉलिक्यूल है, स्ट्राइक किए फिर दूर थोड़ा सा ट्रैवल किए, तो मान लो ये जो गैप दिख रहा है इनके बीच में, यही को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज F, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F बोल दिया जाए, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ठीक है, CP और CV का रेशियो पूछ रहा है तो कितना होता है, 1+2/F होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट आइडियल गैस ओबे
PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो आपका आइडियल गैस है वो PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है। द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T0, स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर T0 है और वॉल्यूम V0 है। द टेम्परेचर एट विच द गैस एक्सपेंड टू वॉल्यूम V0, ठीक है। तो वो टेम्परेचर हमको निकालना है जब हमारे पास गैस क्या 2V0 वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले देखो इसका सॉल्यूशन देखो, फिर ऑप्शन पे आता है। तो देखो दिया क्या है, PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या जानते हैं, PV इक्वल टू NRT। यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेते हैं, P इक्वल टू NRT अपन V आएगा, ठीक है। अब देखो PV स्क्वायर है तो अब क्या करते हैं, इस P की जगह ये P रख दो, यहाँ से NRT बाई V रख दो, और V स्क्वायर तो यहाँ पे कितने, ये क्या कांस्टेंट होने वाला है तो V कट जाएगा। N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब बचेगा क्या, TB इक्वल टू कांस्टेंट बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, T0 V0 इक्वल टू TB करते हैं, क्योंकि इनिशियल में दे रखा है कि इनिशियल में उसका टेम्परेचर T0 वॉल्यूम V0 के बराबर है। तो इनिशियल और फाइनल में कितना होना चाहिए, वॉल्यूम उसका 2V0 होना चाहिए। तो T0 V0 इक्वल टू T 2V0 करोगे तो यहाँ से T का वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, T0/2 मिलेगा। मतलब टेम्परेचर को अगर हम स्टार्टिंग के मुकाबले आधा कर दे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हो आप कि कोई भी एक आइडियल गैस है जो क्या PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन को फॉलो करता है, और क्या उसका इनिशियल टेम्परेचर T0 है, वो इनिशियल वॉल्यूम V0 है। तो वो टेम्परेचर हमको निकालना जब उस गैस का वॉल्यूम डबल हो जाए, इनिशियल के मुकाबले डबल हो जाए। तो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, T0/2, मतलब आधा करना पड़ेगा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैसेस, किसी भी 1 ग्राम गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 RT/m होता है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस इज इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर अब रूट मीन स्क्वायर अपान V के बराबर होता है। फॉर अ मोनोटॉमिक गैस द डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनोटॉमिक है 3, सिर्फ XYZ के अंदर लीनियर मूव कर सकता है। फॉर अ डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। फॉर अ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, देखो ट्राइएटॉमिक में 2 केसेस बनते हैं, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राइएटॉमिक लीनियर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आते हैं, लेकिन नॉन लीनियर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, FR/2 होता है, ठीक है। चलो, या F/2R ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट देन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, ठीक है। जब भी आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है उस सिचुएशन में, ठीक है। फिर क्या है, A gas mixture consists of 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। कोई भी एक गैस मिक्सचर है जिसके अंदर 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 4 मोल आर्गन के हैं किसी टेम्परेचर T पे। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, जितने भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होते हैं उनको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कितना होगा, ठीक है। तो कोई इंटरनल एनर्जी कितना होता है, डायटोमिक और मोनोटॉमिक के लिए अलग अलग होता है। अगर डायटोमिक के लिए बात करें तो इंटरनल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करते हो ये F/2 NRT के बराबर होता है, और अगर मोनोटॉमिक के लिए बात करो तो इंटरनल एनर्जी 3/2 NRT के बराबर होता है। तो कोई उस गैस के मिक्सचर में दोनों को मिलाया गया है, डायटोमिक मतलब ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक मतलब आर्गन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो यहाँ पे 2 रख दो। और आर्गन मोनोटॉमिक के अंदर आएगा, उसके कितने मोल है, 4 मोल है, सॉल्व करोगे 11 RT आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज इनइलास्टिक, ठीक है। तो देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर हमने ये देखा है, उसका एजम्पशन ये है कि जो भी मॉलिक्यूल है उनके बीच का कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लॉस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनइलास्टिक लिख दिया, मतलब ये हमारे पास रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। एवरेज मोमेंटम ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो देखो किसी भी आइडियल गैस का जो एवरेज मोमेंटम होता है वो टेम्परेचर प्रेशर कुछ सी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि वो जीरो होता है। जब कोई भी चीज़ जीरो हो तो डिपेंड करे क्या करेगा, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट में बी टेकन एज एविडेंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट किसका एविडेंस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का। विच वन इज करेक्ट फॉर मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए CV 3/2R होता है और CP 5/2R होता है, मतलब दोनों सही है हमारे पास, ठीक है। चलो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर √T, ठीक है। चलो फिर क्या हमारे पास, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन एंड ऑक्सीजन इज, देखो ओजोन मतलब क्या, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाएगा। बस क्या करूँ, यही जो हमने फॉर्मूला बताया था रूट मीन स्क्वायर का, कहाँ पर है,
√3 RT/m, यहाँ पे √3 RT/m है। इसी फॉर्मूले में अंदर पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमको दिखाना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, देख लेते हैं। वाइट पेज, एक सेकेंड, वाइट पेज नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा इसी में देखते हैं। तो देखो, मान लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो कितना मिलेगा उसका √3 RT, उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है। और ओजोन के बारे में बात करो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 48 हो जाएगा, तो √3 RT/48 हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन अपान ऑक्सीजन का रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, RMS का रेशियो, तो कितना मिलेगा पहले ऊपर ओजोन का लिखो 3 RT/48, और फिर क्या करें ऑक्सीजन का लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे √3 RT/40, कितना किसका किसका निकालना था, उसमें दिया हो ना, क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे था ना। ओजोन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, चलो निकालो इसका अपान ऑक्सीजन, मतलब क्या 32, तो काट दोगे 3 RT कैंसिल, ऊपर 32 चला जाएगा, नीचे 48 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 8 4 जा 32, 12 4 जा, और फिर क्या करोगे यहाँ पे 4 से काट लो, यहाँ पे 3 से काट, नहीं 6 से काट लो, तो क्या बचेगा √2/6 है ना, तो 4/4/6 बच रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3, 2 कैंसिल, मतलब √2/√3 बचने वाला है। देखो √2 रेशियो √3 बच रहा है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेना, हमने बस ऐसे रफली बता दिया था आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप क्या करते हो, किसी भी आइडल गैस का प्रेशर बढ़ाते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नो चेंज। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है √2 RT/m के बराबर। ठीक है, और फिर क्या एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोटॉमिक गैस कितना होता है 3/2 kBT, KB क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, द मीन फ्री पाथ, जिसको आप एल से डिनोट कर रहे हो, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन डायमीटर D ऑफ द मॉलिक्यूल एज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल में जिस उस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका रेडियस R है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन फ्री पाथ किसी भी मॉलिक्यूल के रेडियस के बारे में बात करें तो वो ऐसे प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्मल रेडिएशन क्या होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारे पास, at room temperature the RMS speed of the molecules of a certain diatomic gas is found to be 90-30 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, तो कौन सा गैस होगा, वो हाइड्रोजन गैस होगा। कैसे पता चला, हमको क्या मालूम है, एक सेकेंड, रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितने के बराबर होता है 3 RT/, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस क्या कर लो, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, थ्रू 3 R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298, रूम टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन हो जाएगा, और फिर क्या रूट मीन स्क्वायर कितना दिया है 1930, तो उसका स्क्वायर है तो 1930 × 90 करोगे तो देखो अभी हमने क्या किया, वैसे वैल्यू सब रख दिया है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो यार इसको सॉल्व करोगे तो जो भी चीज़ मिलेगा तो मास उससे केजी में मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या ग्राम के अंदर आंसर चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी मिलेगा हमको ग्राम में मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सॉल्व करोगे तो ये जो यम है वो केजी के अंदर मिलेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल 2 ग्राम आएगा। और फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से किसका मास 2 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का, तो वही मिल गया कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन होगा। और विंस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 0.287 × 10⁻⁻² मीटर केल्विन होता है। ठीक है, फिर क्या, द एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, पे वो डिपेंड नहीं करता। इंफ्रारेड रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय पायरोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बोर्ड पेंट क्या किसी भी ब्लैक बॉडी के बिहेवियर के मोर क्लोज होता है। ठीक है, द अर्थ रेडिएट्स इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इज करेक्टली गिवन बाय विंस लॉ। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू द इमीटर इट्स टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द लॉ एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिशन एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट। ये किसने बोला था? किसने बोला था? शायद किरचॉफ ने बोला था। कैसे छूट गया ये क्वेश्चन? एक सेकेंड आप टाइम दो, देखते हैं, ठीक है। सेकेंड, द रेशियो ऑफ कौन से क्वेश्चन में? इंफ्रारेड, हाँ, द रेशियो एट गिवन टेम्परेचर, किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। आंसर गलती से छूट गया था, चलो किरचॉफ लॉ पे लगा दो। द किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी इज क्या? कांस्टेंट। द a red glass when red heated and seen in dark room will appear black, ठीक है। द इमिसिव पावर E, इमिसिव पावर को कैपिटल E से मान लिया हमने, डिनोट किया, ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज रिलेटेड टू एनर्जी डेंसिटी U एज E इक्वल टू 1/4 cu। द pressure exerted by diffuse radiation on the perfectly reflecting surface is P equal to 2/3 U। At temperature T Kelvin, the emissive power of a black body is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4, टेम्परेचर के पावर 4, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डेल्टा एम इंटू टी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बात करते हैं अगले यूनिट की। तो देखो यार, ये जो आगे अगले वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से टॉपिक बच रहा था, जिसके अंदर 4 यूनिट थे, DC AC सर्किट, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, साथ में सबको देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है? द टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज L/R। इन LR सर्किट द यूनिट ऑफ L/R इज सेकेंड। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंशियल द EMF प्रोड्यूस एट एनी इंस्टेंट इज -L di/dt। ऑन कनेक्टिंग ए बैटरी टू an inductive resistance the current flowing in it is time varying. The rate of growth of current in LR circuit is R/L I0 minus I. The time constant of RC circuit is R into C. The unit of RC is same as that of L/R. During charging of a condenser through a resistance, the charge on condenser at any instant is EC1 minus E power minus T by CR, ठीक है। आगे बढ़ता है। LCR are respectively inductance, capacitance and resistance. The combination which does not has the dimension of frequency is C/L। C/L को अगर आप कंबाइन में देखते हो तो उसका डायमेंशन फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं आता। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कंडेंसर थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस इज 1/2π√L/C, ठीक है। तो 10 तक इसमें ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो 20 मिनट के आसपास में जा रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करते हैं।